नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज में आपका स्वागत है। जनहित में कुछ कानून में बदलाव किए गए हैं। कानून में क्या बदलाव किए गए हैं मैं आपको विस्तार से बतलाता हूँ। पहला, अब पीड़ित कहीं भी एफआईआर दर्ज करा सकता है, जिसे जीरो एफआईआर कहा जाएगा। बाद में एफआईआर जो है संबंधित क्षेत्राधिकार वाले पुलिस थाने में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। दूसरा, ऑनलाइन शिकायत करने पर 3 दिन के भीतर एफआईआर दर्ज होगी। तीसरा, पुलिस या किसी अन्य अधिकारी द्वारा माल जब्ती के केस में अब वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग करना जरूरी होगा। चौथा, स्मार्टफोन अब स्मार्टफोन, लैपटॉप, ईमेल के मैसेज भी साक्ष्य के रूप में कोर्ट में स्वीकार होंगे। पांचवा, मोटर दुर्घटना के हिट एंड रन केस में अक्सर ड्राइवर गाड़ी लेकर भाग जाता है या गाड़ी छोड़कर भाग जाता है, लेकिन अब ड्राइवर को कुछ जिम्मेदारी दी गई है, जिसका पालन न करने पर कड़ी सजा का प्राविधान किया गया है। मोटर दुर्घटना के समय घायल को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना होगा ड्राइवर को, तथा पुलिस को सूचना देनी होगी। अगर ड्राइवर को भीड़ जुटने से जान को खतरा महसूस होता है तो नज़दीक के पुलिस थाना में सूचना देनी होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो अधिकतम 10 साल की सज़ा व 7 लाख रुपए का जुर्माना व गैर जमानती अपराध का प्राविधान नए कानून में किया गया है। मुकदमे की सुनवाई सातवां, एक रुक दिए, बंद कर दिए। छठा, मुकदमे की सुनवाई के दौरान अगर अपराधी जेल में है और 1/3 सजा काट चुका है तथा उसने पहली बार अपराध किया है तो वह जमानत के लिए प्रार्थना पत्र कोर्ट में दे सकता है। सातवां, 10 साल या उससे अधिक की सजा वाले केस में अगर अपराधी फरार रहता है तो उसकी संपत्ति को जब्त करने का प्राविधान नए कानून में किया गया है। आठवां, राजनीतिक कारणों से मुकदमा वापसी के केसेस में अंकुश लगाया गया है। अब सरकार मुकदमा वापसी के केस में सरकार द्वारा मुकदमा वापसी के केस में बिना पीड़ित पक्ष को सुने हुए कोर्ट आदेश पारित नहीं करेगी। नौवां, भीड़ द्वारा पीट कर मार डालने के केस में अब आजीवन कारावास या मौत की सजा का प्राविधान किया गया है। 10वां, सरकार के खिलाफ बोलना अब जो है वो राजद्रोह का अपराध नहीं होगा, लेकिन देश के खिलाफ बोलना अब राजद्रोह का अपराध होगा। ये सारे नए प्राविधान संसद द्वारा पारित कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में किए गए हैं। सरकार द्वारा प्रभावित तिथि जारी होने पर ये कानून लागू हो जाएंगे। अब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्टैम्प ड्यूटी में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। अगर संपत्ति को बेचने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी परिवार के ही किसी सदस्य को दी जाती है तो 5,000 रुपये स्टैम्प ड्यूटी का प्राविधान किया गया है। लेकिन अगर किसी अन्य व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी दी जाती है संपत्ति को बेचने के लिए तो सेल डीड की तरह ही स्टैम्प ड्यूटी देना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार के नोटिफिकेशन के द्वारा यह कानून लागू कर दिया गया है। अब दोस्तों, समस्या और समाधान के अंतर्गत चर्चा करते हैं। 8 दिसंबर 2023 के दैनिक जागरण प्रयागराज में यह खबर है कि 20 साल मुकदमा और 3 दिन की सजा। पहला केस अवैध शराब से संबंधित है, जिसमें 2003 का यह केस है, जिसमें 2023 में जिला अदालत द्वारा 3 दिन की सजा दी गई है। दूसरा केस है मोटर ट्रक से टक्कर मारने का, यह 2005 का केस है और 2023 में जिला अदालत द्वारा 2 दिन की सजा दी गई है। दोस्तों, न्याय
कानून जो है वो न्याय दिलाने के लिए, वो कानून की व्यवस्था न्याय दिलाने के लिए है, फिर यह अन्याय क्यों? दोस्तों, शेष अगले वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। नमस्कार।